विधानसभा चुनाव आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। कृषि मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इस बड़े नेता ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसके साथ ही कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव के पास आते ही राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी है। लगातार पार्टियों के अंदर उथल पुथल की राजनीतिक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी दौरान नेताओं के दल बदलने का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है। बीते कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता असंतुष्ट लगातार कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं दल बदल के बीच ही दोनों पार्टियां अपने अपने सर्वे भी करा रही हैं कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक दोनों ही पार्टियां सर्वे करा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी एक सर्वे करवाया है और सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको उस सर्वे के बारे में बताएंगे। पहले आपको बता दें कि आज कौन कौन से नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, बालाघाट के पूर्व विधायक अनुभव मुंजारे ने अपने पुत्र एवं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। साथ ही साथ हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाले दीपक सारण ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पीसीसी कार्यालय में रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने बालाघाट से पूर्व विधायक अनुभव मुंजारे और उनके पुत्र शांतनु मुंजारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा हरदा से दीपक सारण, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री कमल पटेल के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ सतना के पूर्व मंत्री सईद अहमद ने भी पुनः कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, यानी उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। अब दीपक सारण के कांग्रेस में शामिल होने से माना जाए कि बड़ी कामयाबी मिल सकती है। खास तौर पर हरदा क्षेत्र में दीपक सारण को कांग्रेस में आने को कांग्रेस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि दीपक सारण ने कृषि मंत्री कमल पटेल के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुनाव संचालन को लेकर कार्यभार संभाला था और बूथों पर उनकी पकड़ मजबूत है। तो चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं, वैसे सियासी आसमान में अब चुनावी बादल भी घड़घड़ाने लगे हैं और ऐसे में बीजेपी भी अपनी जोर आजमाइश में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। इंदौर में हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में तो कुछ ऐसा नजारा नजर आया, जहां पर कार्यकर्ताओं को साफ साफ यह कहा गया कि इस बार 200 का पार लक्ष्य हर हाल में पार करके रहेंगे। हालांकि कांग्रेस भी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए एक सर्वे करवाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये सर्वे कराया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल किया था कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2023 विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको बता दें, इसमें 16,769 वोट पड़े हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 15 से 30 सीटों के बीच, जिसमें 29% से ज्यादा लोगों ने माना है कि 15 से 30 सीटों के बीच बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं। वही 30 से 45 सीटों के बीच को 16% लोग लगभग मान रहे हैं कि 30 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 45 से 60 सीटों के बीच लगभग 21% मान रहे कि 45 से 60 सीटों के बीच बीजेपी रह सकती है। वहीं लास्ट में जो दिया गया है 60 से 75 सीटों के बीच, तो 34% से ज्यादा लोगों ने माना है कि 60 से 75 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी के आ सकते हैं। बहरहाल ये सोशल मीडिया के आंकड़े हैं, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि यह आंकड़े कितने सही हैं। बहरहाल कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी चलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लेकर आई है, जिसमें इस नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा और साल में 18,000 रुपए दिए जाएंगे। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। वहीं साल में 7,000 से अधिक की बचत की
गारंटी भी दी जा रही है और सभी के लिए आसान प्रक्रिया भी बनाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने पंजीकृत करने के लिए 9 मई 2023 से इसकी शुरुआत भी कर दी है और कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक महिलाएं इसमें पंजीकृत भी कर चुकी हैं। आपको बता दें, इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लगभग नवंबर के लास्ट और दिसंबर के शुरुआत तक ही इन तीनों राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहीं मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत हुई थी, लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद कांग्रेस से बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बाद में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि वहीं मध्य प्रदेश को लेकर खुद कमलनाथ की सरकार ने भी एक सर्वे करवाया था। इससे पहले आरएसएस ने भी एक सर्वे करवाया था, लेकिन ये जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के राज्य में टेंट, तंबू, फ्लैक्स और पोस्टर वालों की चांदी तो रहती है, मगर चुनावी साल में इसमें एक नया नाम जुड़ जाता है सर्वे करने वालों का। पहले चुनाव से जुड़े सर्वे पार्टियां ही कराती थी, मगर अब तो छोटे बड़े नेता भी सर्वे कराने लगे हैं। इन दिनों भोपाल के राजनीतिक गलियारों में जिन सर्वे की ज्यादा चर्चा हो रही है वो है शिवराज सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे। मध्य प्रदेश पुलिस की शाखा इंटेलिजेंस का सर्वे का रिपोर्ट, कांग्रेस नेता कमलनाथ के सर्वे और संघ के सर्वे, इनमें शिवराज और कमलनाथ लगातार कुछ महीनों में विधानसभा वार सर्वे कराते हैं, जिनमें मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशियों की लोकप्रियता भी नापी या परखी जाती है। सर्वे के आधार पर ही टिकट भी दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि जब टिकट चाहने वाला अपना बायोडाटा लेकर किसी बड़े नेता के पास पहुंचता है तो नेताजी या उनका करीबी ज्ञान देता है, भाई इलाके में मेहनत करो, सर्वे में नाम आने पर ही टिकट मिलेगी। कमलनाथ ने पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में अपने सर्वे के आधार पर ही टिकट भी दिए थे, जिसमें कांग्रेस के नगर निगम के चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। वो अपना सर्वे सभी टिकट चाहने वालों के सामने रखकर सच्चाई से अवगत कराते हैं और फिर सबसे मिलकर सर्वे में आगे रहने वालों को जिताने की कसम खिलवा लेते हैं। तो दोनों सर्वे क्या कह रहे हैं, कमलनाथ के सर्वे क्या कह रहे हैं और शिवराज सिंह के सर्वे क्या कह रहे हैं, अभी क्या हाल है, सर्वे किसकी सरकार बनाती हुई दिखा रही है? तो अंदर की बात यह है कि कमलनाथ के सर्वे में जहां भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं शिवराज सिंह के सर्वे में सरकार बनाने लायक विधायक जीत कर आने का पूरा दावा किया जा रहा है। अब किसके सर्वे में बीजेपी की वापसी हो सकती है उसकी बात करें तो पहले जरूर इंटेलिजेंस और संघ के सर्वे में बीजेपी की हालत पतली थी, मगर अब बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है। उसका श्रेय शिवराज सिंह की लाडली बहन योजना को दिया जा रहा है। फिलहाल ये सर्वे हवा का रुख ही बता सकते हैं, मगर ये हवा की गति कम होती रहती है, इसलिए अब सर्वे किसका सटीक होगा यह हमें दिसंबर में ही पता चलेगा, क्योंकि दिसंबर में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इस बार तीनों राज्यों के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का चुनावी टक्कर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहीं एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का विपक्षी पार्टियों को फायदा तो मिलता ही है। हालांकि आरएसएस ने भी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे कराया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा था। भाजपा यह मानकर चल रही थी कि 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में फिर वो अपना परचम लहराएगी, लेकिन इस बीच कर्नाटक में वो चुनाव हार गई। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कराए गए सर्वे को लेकर मातृ संस्था संघ और भाजपा दोनों चिंतित नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक से एमपी में सक्रिय हो चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मोहन भागवत इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, तो अभी से किसी पार्टियों को लेकर कुछ भी कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।